अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी मुसीबतें हैं, हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। दुआ हमारा हथियार है। आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ा अजीब और हैरत में डालने वाला, और आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये किस्सा सच्चा है, रियल है। एक आदमी को अंगूर बहुत पसंद थे, उसके बहुत फेवरेट थे। वो हमेशा अंगूर बहुत खाता था। एक मर्तबा वो घर आ रहा था तो उसने देखा कि एक फल और फ्रूट की दुकान है, तो वहाँ अंगूर भी है। वो गया और अंगूर खरीद लिए। 1 किलो अंगूर उसने खरीदे और घर पर लाकर उसने थैली रखी। अचानक उसको कोई काम याद आ गया, तो उसने थैली रखी और उस काम के लिए वो बाहर चला गया। घंटे 2 घंटे के बाद वो अपना काम निपट कर जब वो आया, तो जब घर में आकर इत्मीनान से बैठा तो उसने कहा कि लाओ अंगूर लाओ। तो घरवाली ने और बच्चों ने कहा वो अंगूर तो हमने खा लिए। कहा कि खा लिए? कुछ भी नहीं रखे? कहा कि नहीं, हमको नहीं पता था कि आपने किसके लिए लाए हैं, हमको लगा आपने लेकर आ गए तो हमने खा लिए। कहा कि कुछ भी नहीं बचा? कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, हमने सब खा लिए। बीवी बच्चों ने मिलकर वो पूरे अंगूर खा लिए। वो आदमी को थोड़ा सा एक धक्का लगा दिल को। वो वहां से उठा और उसने कुछ ही दिनों के अंदर अपनी जायदाद का, अपने माल का अक्सर हिस्सा अल्लाह की राह में जो है सदका करना शुरू कर दिया। बोरिंग खुदवाई, जहां पर जरूरत थी पानी की। कई मस्जिद में काम चल रहा था, वहां पर कुछ पैसे लगा दिए और गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। और मतलब कई मस्जिदें बना दी, कई इदारे बना दिए। मतलब अपना माल और दौलत का अक्सर हिस्सा उसने जो है अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। लोगों ने अचानक उसके इस चेंज का, इस तब्दीली की वजह पूछी कि अचानक आपके अंदर ये तब्दीली कहां से आ गई कि आपने अपना माल का बहुत सारा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत कम छोड़ा। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो भी अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ तो छोड़ा। मेरे फैमिली ने और मेरे बच्चों ने और मेरी बीवी ने कि मेरी फेवरेट चीज अंगूर में से मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जो फैमिली, जो मेरा परिवार मेरी फेवरेट चीज में से, मेरे अंगूर में से मेरे लिए एक दाना नहीं बचा सकी, उनसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे मरने के बाद वो मेरे लिए इसाले सवाब करेंगे, या मेरे लिए कुरान पढ़कर बख्शेंगे, या मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर कुछ करेंगे, जो मेरे लिए अंगूर का एक दाना नहीं छोड़ सके। यह किस्सा मेरे लिए बड़ा अजीब था, आपके लिए भी अजीब होगा। लेकिन इस किस्से से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि इंसान जब कब्र में जाता है तो वो सिर्फ अपने अमाल लेके जाता है। दुनिया वालों के भरोसे पर मत रहो कि दुनिया वाले इसाले सवाब करेंगे, आपकी फैमिली इसाले सवाब करेगी। ठीक है, वो करेगी, अच्छी बात है अगर करती है तो। अगर हमने नेक औलाद छोड़कर गए हैं, नेक फैमिली छोड़कर गए हैं, उनकी अच्छी तरबियत करके गए हैं, तो नेक औलाद से बढ़कर अच्छा इसाले सवाब कोई भी नहीं है। लेकिन सिर्फ उनके भरोसे पर कब्र में जाना, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। हमें तो हम छोटे से सफर पर जाते हैं तो कपड़े साथ ले लेते हैं, तेल साबुन साथ ले लेते हैं, खाना साथ में ले लेते हैं और बहुत सारी तैयारियां कर लेते हैं। एक अच्छा सा बड़ा सा बैग तैयार कर लेते हैं। और अगर हमको फॉरेन टूर पे जाना हो तो और 4 बैग साथ में ले लेते हैं, क्योंकि भाई लंबा सफर है। लेकिन आखिरत का सफर, मरने के बाद का सफर एक ऐसा लंबा सफर है कि वहां से तो रिटर्न भी नहीं आना है। तो वो वहां के लिए हमको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया वालों के भरोसे पर मत रहो। आज ही से तैयारी कर लो, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा नहीं। इसीलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, जिंदगी जीस्त के साए में तुले या ना तुले, अपना मुंह अपने हाथ से धुले या ना धुले, हम तो इसी रात के सजदों को गनीमत जाने, क्या पता सुबह आंख खुले या ना खुले।
میرے لیے دعا کرتے رہے. السلام علیکم.